दबंगों द्वारा किया गया मकान पर जबरदस्ती कब्जा। अंदर रह रहे लोगों को मारपीट कर जबरदस्ती मकान से बाहर निकाला कर मकान में डाला गया ताला। निकाले गए सभी लोग रोड के किनारे रहकर कर रहे हैं गुजर बसर। हरदोई थाना हरपालपुर अंतर्गत ग्राम फकीरनपुरवा निवासी रकीमा पत्नी स्व खुर्शीद ने हरदोई पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि विपक्षीगण अलीना पत्नी इमराज पुत्र जाकिर पुत्र शौकत, सिमराज पुत्र जाकिर, शकील पुत्र सद्दीक ने प्रार्थिनी के पति खुर्शीद की मौत हो जाने से प्रार्थिनी अपने मृतक ससुर सिद्दीक के बनवाए गए ग्राम स्थित मकान के अपने आधे हिस्से में अपने अबोध बच्चे सहित रहकर मजदूरी कर पेट पालन करती है। मकान के आधे हिस्से में प्रार्थिनी का देवर शकील रहता है। प्रार्थिनी अपने हिस्से के आधे मकान में करीब 2 माह पूर्व कमरे में गृहस्थी का सारा सामान बंद कर अपने मायके बिहार चली गई थी, जिस बात का नाजायज फायदा उठाकर बेहद चालाक दबंग गुंडा झगड़ालू विपक्षीगण अलीना, इमराज, जाकिर, सिमराज ने देवर शकील को अपने चंगुल में लेकर एक राय से देवर शकील से प्रार्थिनी के हिस्से के सारे मकान को लेकर कोई जाली फर्जी स्टाम्प पर अवैधिक लिखा पैछाल व धोखाधड़ी से कराकर पूरा मकान लिखवाकर प्रार्थिनी के हिस्से के कमरे में रखा सारा घर गृहस्थी का सामान लाखों रुपए के जेवर सहित कमरे व मकान में ताला लगाकर अपने कब्जे में कर लिया है। प्रार्थिनी अभी 10 दिन पूर्व अपने मायके से वापस अपने घर आने पर सारी घटना का पता चलने पर प्रार्थिनी ने अपने मकान में जबरन कब्जा कर गृहस्थी का सामान लूट कर हड़प जाने का विरोध दिनांक 24 मई 2025 को शाम करीब 7 बजे किया, जिस पर सभी विपक्षीगणों ने प्रार्थिनी को घर के अंदर ही मां बहन की गाली देते हुए लात घूंसों से मारते हुए जान से मारने की नियत से प्रार्थिनी का गला दबा दिया और प्रार्थिनी पर लिपटा झपटी कर लज्जा भंग कर प्रार्थिनी को अपमानित बेइज्जत किया। प्रार्थिनी के चिल्लाने की आवाज पर नसीमा व निशा आदि ने विपक्षीगणों की खुशामद कर प्रार्थिनी को बचाया, तब विपक्षीगणों ने जान से मार देने की धमकी देते हुए प्रार्थिनी को धक्के मारकर घर से भगा दिया। तब प्रार्थिनी ने इस बाबत थाना हरपालपुर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र देकर फरियाद की, परंतु थाना हरपालपुर पर विपक्षीगणों की धनबल की मिलीभगत वश अभी तक रिपोर्ट दर्ज न की गई, जिसके बाद प्रार्थिनी हरदोई पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी फरियाद की है। लेकिन अब देखना यहां है कि प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र हरदोई पुलिस अधीक्षक द्वारा न्याय दिलाया जाता है या फिर इसे भी अन्य की तरह ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। संवाददाता देवेंद्र सिंह। माता जी, क्या समस्या है तुम्हारी? हमें तो 2 बेटा थे, एक बेटा मेरा खत्म है उसका, और एक बेटा वो घर पर रहता है। पहले तो ये बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम मासूलापुर के रहने। थाना आपका? हरपालपुर। अब बताओ समस्या क्या है? समस्या है, मेरे 2 बेटा है, एक बेटा वो टक्कर से खत्म हुआ और एक बेटा को उतला के वो बहका के वो जगह कब्जा में कर लिए। हम थे बाहर और जले में घर पर आए और घर पर आने आए तो वे घर घुसने नहीं देते, मारने पीटने घुसते। कौन मारता पीट रहा है? वो जाकिर, और जाकिर के बेटा, उसकी बहू, उसके पूरे घरवाले और घुसने नहीं देते मुझे गाँव में। इसके बारे में आपने प्रशासन को सूचना दी? तो प्रशासन किया, मैं एप्लीकेशन दे के सब काम करके, पुलिस को सुनती नहीं मेरी कोई बारे में। और मैं रोड पे डरे, रोड पे आज हो गए 15 दिन ला। अब आप क्या चाहिए? ओ आप में जो चाह रहे, मेरा पूरा मकान पे मेरा कब्जा करा दो, पूरा मिलना चाहिए मुझे, हक पूरा होना मेरा। मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारा हक नहीं दे रहे, मेरा हक दिवा पूरा। बोले तुमको मारेगा, तुम्हारे बेटे को मारेगा, तुम्हारी बहू को मारेगा, सबको मारेगा। अब जब मैं जाकर पूरा लोग तो मारने को दौड़ते थे लोग, तो पूरे लोग एकदम चढ़ी निकल के आ जाते। ये आपकी कौन है? वो बहू है। अभी समय आप रोड पे रह रहे हैं? हाँ, रोड पे रह रहे थे। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में 3 बेटी हैं और 2 बेटा थे, एक बेटा को गुजर गया। और जो अरे नाती को जो में बुला लेते तो फिर रोटे पे बच्चे भी डरे रहते। ठीक है, सबको उठाना है सर पे, फिर क्या बच्चे को लेके जाए, क्या में जाए, उसको मैं खाते में लेके घूमते। ठीक है।